हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइट्रांजेटिव वर्ब। डाइट्रांजेटिव वर्ब हम लोग मोनोट्रांजेटिव वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइट्रांजेटिव वर्ब। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हैंडराइटिंग डाइट्रांजेटिव वर्ब। डाइट्रांजेटिव वर्ब मीन्स व्हाट? ऐसा वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेता हो। ऐसा वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट्रांजेटिव वर्ब। आइए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, है ना। आई होप आप देख पा रहे होंगे। इसका डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं गाइस। द वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाइट्रांजेटिव वर्ब। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेता हो, और वो दो ऑब्जेक्ट होता कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप पढ़ेंगे ना, जब वैसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे, है ना। किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या कहना है कि ऐसा वर्ब, ऐसा ट्रांजेटिव वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेता हो, और वो दो ऑब्जेक्ट में क्या क्या आते हो भाई? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट्रांजेटिव वर्ब। हम लोग नहीं बोलते हैं, वो डाइट्रांजेटिव वर्ब ही होता है, उसको बोला जाता है डाइट्रांजेटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिएगा, एक और डिफिनेशन है समझने के लिए। द वर्ब दैट रिप्लाइज बोथ, दैट इज व्हाट एंड whom। व्हाट एंड whom इज कॉल्ड डाइट्रांजेटिव वर्ब। पहले तो मैंने बताया क्या कि ऐसा वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेता हो, है ना। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक ही वर्ब लेता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं। एक और इससे आसान, इससे भी ज्यादा आसान मैंने क्या बना दिया? द वर्ब दैट रिप्लाइज बोथ व्हाट एंड whom। ऐसा वर्ब जैसे आप लोग हम लोग जो ट्रांजेटिव वर्ब पढ़े थे ना, उसमें लोग क्या कर रहे थे भाई कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्रांजेटिव वर्ब, है ना। ट्रांजेटिव वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैं क्या बताया था कि व्हाट और हमसे क्वेश्चन करते हैं, किसी एक का भी रिप्लाई देते हैं वो ट्रांजेटिव होता है। लेकिन डाइट्रांजेटिव वर्ब के साथ क्या होता है? डाइट्रांजेटिव वर्ब आपको व्हाट का और whom का दोनों का रिप्लाई देगा। यानी कि ऐसा वर्ब जो व्हाट एंड whom दोनों का रिप्लाई दे, वो आपका क्या हो जाता है? डाइट्रांजेटिव वर्ब हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स के लिए, समझने के लिए यहां पर मैं मेंशन कर रखा हूं सेंड, SEND, सेंड। अब देखिए इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे डाइट्रांजेटिव वर्ब है या मोनोट्रांजेटिव वर्ब है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? वर्ड से और होम से क्वेश्चन करना होगा। वर्ड से क्वेश्चन करेंगे और होम से क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये है ना सेंड। वर्ड सेंड, क्या भेजना? सेंड मी लेटर, सेंड मनी। कोई भी चीजें के भेजने के लिए क्या आ जाता है भाई? वर्ड का रिप्लाई दे रहा है। अच्छा, होम, किसे भेजना, किसे सेंड करना? सेंड मी, आई सेंड यू, है ना। समबडी और समथिंग दोनों का रिप्लाई दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, समझने के लिए मैं एग्जांपल दूं। आई सेंड, V2 है, ये है ना, पास्ट है। आई सेंड यू आ मैसेज। अब यहां देखिए समझिएगा, आई सेंट यू अ मैसेज। अब ये जो आई सब्जेक्ट है ना, इसमें देखिए सेंट यहाँ पर जैसे ही मैं ट्रांजेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एक यहाँ somebody आ गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक यहाँ समथिंग आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंड आपका क्या है? डाइट्रांजेटिव वर्ब है। ये आपका दो ऑब्जेक्ट लेता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे ही एग्जांपल्स के लिए मैंने लिखा है क्या? शो, SHOW, शो मतलब दिखाना, है ना, दिखाना। शो, व्हाट शो? क्या दिखाना भाई? शो योर फोन, अपना फोन दिखाओ, है ना। किसे दिखाओ भाई? शो मी योर फोन, तुम मुझे अपना फोन दिखाओ। दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी व्हाट का होम का दोनों को रिप्लाई दे देगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आई विल शो योर
फोन, समझिएगा, आई विल शो योर फोन। ये आपका योर फोन है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया क्या चीज का, शो का। ये आपका समथिंग है। अच्छा, आई विल शो यू माई फोन। समझिएगा, एक मैंने क्या लिखा, आई विल शो योर फोन, है ना, मैं तुम्हारा फोन दिखाऊंगा, देखूंगा। शो मतलब क्या, देखना, है ना, दिखाना, सॉरी नोट देखना। अब यहां पर देखिएगा, समझिएगा, आई विल शो यू माई फोन, आई विल शो यू माई फोन, मैं मेरा फोन तुम्हें दिखाऊंगा। यहाँ यू है ना, इसी का ऑब्जेक्ट हो गया, और मेरा फोन जो है इसी का ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंड हो या शो हो, ये दोनों क्या है भाई, डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिएगा, टेल। टेल मीन्स क्या होता है भाई, कहना, सुनाना, बताना। क्या बताना भाई, कोई बात बताना। क्या बताना भाई, क्या कहना, कोई भी बातें कहना। या किसे कहना भाई, मुझसे कहना, आपसे कहना, उससे कहना। ये दोनों करीब रहता है, व्हाट का भी देता है, होम का भी देता है, ये दो ऑब्जेक्ट लेता है। समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग समझ लेते हैं। प्लीज गिव मी जस्ट 5 सेकेंड। आइए हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा भाई, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, कहना। माई मदर टेल्स मी a story. माई मदर टेल्स मी आ स्टोरी। देखिएगा, यहां आपका वर्ब क्या है, टेल्स। ऑब्जेक्ट दो ले रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट, यानी कि आ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट किसका है, टेल का, और मी भी ऑब्जेक्ट किसका है, टेल का। दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए क्या है, डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, बाय। बाय भी आपका दोनों है ना। खरीदना, क्या खरीदना भाई, पेन खरीदना, फोन खरीदना, बाइक खरीदना, कोई भी चीज है। किसे खरीदना भाई, तो भाई बाइक मतलब मेरे लिए मेरा बाइक खरीदना। जैसे आपको इसको समझने के लिए बाइक का, सपोज माई फादर bought me a phone on my birthday. My father, समझिएगा, my father bought me a phone on my birthday. बट हम लोग को समझना यहाँ क्या है, क्या समझना है हम लोगों को यहाँ, कि भाई मेरे जो पिताजी हैं ना भाई, उन्होंने क्या किया भाई, खरीदा है, मुझे खरीदा है। क्या मुझे खरीदा है भाई, फोन, एक फोन खरीद कर दिया है उन्होंने मुझे। माई फादर बाउट मी आ फोन, एक मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया बाउट का, और फोन भी ऑब्जेक्ट हो गया किसका, बाउट का, है ना। यानी कि ये बाय भी क्या है आपका, डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। नेक्स्ट, गिव। देना, है ना। क्या देना भाई, कुछ भी देना, फोन देना, पेन देना, खाना देना, बुक्स देना, कॉपीज देना, कुछ भी देना, है ना। किसे देना भाई, मुझे देना, आपको देना, उसे देना, दोनों का रिप्लाई देता है ये, व्हाट का भी, होम का भी। तो इसलिए डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। आइए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी दो ऑब्जेक्ट ले लेता है। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ही गिव्स मी आ पेन। ही गिव्स मी आ पेन। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक आ पेन ऑब्जेक्ट हो गया, एक मी हो गया, दोनों किसका ऑब्जेक्ट है, गिव्स का ही ऑब्जेक्ट है ना। ये भी आपका क्या है, डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, आस्क। मतलब क्या होता है, पूछना। क्या पूछना भाई, कोई बात पूछना, क्वेश्चन पूछना, आंसर पूछना। किससे पूछना भाई, मुझसे पूछना, आपसे पूछना, उससे पूछना, टीचर से पूछना, है ना। ये आपका क्या है, आस्क। ये भी आपका डाई ट्रांजेटिव वर्ब ही है, ये भी आपका डाई ट्रांजेटिव वर्ब है।
आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आस्क, ही आस्क्स मी अ क्वेश्चन, वह एक प्रश्न मुझसे पूछता है। यहां देखिएगा, अब मी भी ऑब्जेक्ट हो गया सॉरी, और क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? आस्क का ही ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑफर। ऑफर क्या ऑफर करना भाई? जॉब ऑफर करना, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करना, टी ऑफर करना, कुछ भी ऑफर करना। किसे करना भाई? मुझे करना, आपको करना, उससे करना। ये डाई ट्रांजेटिव है। व्हाट और होम दोनों का क्वेश्चन का आंसर देगा ये। ऑफर, सपोज यू ऑफर मी अ जॉब। ऑफर से अच्छा इसको लोग पास्ट कर देते हैं। ऑफर, ऑफर पास्ट है ना। आप एक जॉब मुझे ऑफर किए थे। आ जॉब है ना, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया ऑफर का। मी ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफर का, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, टीच। टीच वो ये वर्ड है, टीच, पढ़ाना। क्या पढ़ाना? हिंदी पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, मोरल पढ़ाना। किसे पढ़ाना भाई? मुझे पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना, आपको पढ़ाना, उसे पढ़ाना, दोनों का ही। अगर चाहे तो आप लोग अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश। यहां देखिएगा, टीच वर्ब है आपका, यू ऑब्जेक्ट हो गया किसका? टीच का ही। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया किसका? टीच का ही। इसको अलग से बना सकते हैं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। या फिर आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। दोनों ऑब्जेक्ट आ गया है ना। क्यों? क्योंकि आपका टीच क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। टीच क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारा आ गया, क्या बच गया है लास्ट? ब्रिंग, लाना, है ना। क्या लाना भाई? कोई भी सामान लाना, है ना। जैसे बोलते हैं ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। जैसे ब्रिंग, इसको भी लोग देख लेते हैं। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां देखिएगा, ये तो आपका V1 हो गया, यानी कि कमांड का सेंटेंस है, वर्ब ट्रांजिटिव है। अब ये जो मी है ऑब्जेक्ट किसका है? ब्रिंग का ही है। और आ ग्लास ऑब्जेक्ट किसका है? ब्रिंग का ही है। तो ये था हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेता हो। लेकिन दो ऑब्जेक्ट में क्या दोनों सेम नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट अगर दो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब अगर आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप सेम ऑब्जेक्ट डालेंगे ना, या तो समथिंग और समथिंग रॉन्ग हो जाएगा, समबडी रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं होता है ना। इसका ग्रामेटिकल रूल है। अगर आप डाई ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं सेंटेंस में या रिटन में, कहीं भी स्पीकिंग में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब में सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस क्या? समबडी। देन आपका आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस समथिंग। और अगर आप इसको लिखेंगे ना, समथिंग को पहले और समबडी को बाद में, तो अगर डायरेक्टली अगर मैं इसे कर दूं ना, ही आस्क अ क्वेश्चन मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ही आस्क अ क्वेश्चन टू मी, ये हो जाएगा। ये सब हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा था डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।